हमारे अगले वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग अपना वॉइस कंप्लीट करने वाले हैं और वॉइस के हर एक सेक्शन को हम लोग देख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, डिफरेंट टेंसेस का वॉइस चेंज कैसे होता है, ये चीज देख चुके हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज करते हैं। ये पार्ट 6 है वॉइस का और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस चेंज कैसे करते हैं। आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है कि हमें एडवाइस मिलता है, हमें ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, यानी ये सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वर्ब पहले रखकर ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। तो देखिए, इसकी कैटेगरी को जब आप और हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले जो है सो वो आता है कि अगर हम एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस ले जो एक्सप्रेस करे ऑर्डर को, एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस। आप सोचिए, खुद सोचिए, किसी को भी आप ऑर्डर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? आप इसको ऑर्डर कीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि किसी अपने छोटे से भाई को भी बोलिए ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, यानी दरवाजा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। जब आप दरवाजा खोलो बोलते हैं तो इसमें जो वर्ब है आपका वो सबसे पहले आए, यानी इसका जो एक्टिव वॉइस है वो आप बताना चाह रहे हैं कि सर वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस होगा जो कि ऑर्डर को एक्सप्रेस करे। तो जब आप इसका वॉइस चेंज करते हैं तो इसका पैसिव वॉइस बनाने बोलता है, ये रूल बोलता है इंग्लिश ग्रामर का कि सबसे पहले आप लेट लिखिए, प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए, प्लस चूंकि वर्ब का पहला रूप है इसलिए बी का पहला रूप बी लगाइए, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और फिर अगर कुछ बच गया रेस्ट ऑल, अगर कुछ बच गया अगर, तो आप उसको लिखिए। यानी जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाइएगा, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाने जाइएगा तो आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन। और आप इस तरह से पैसिव वॉइस बनाकर निश्चिंत हो जाइएगा। लेकिन जब कभी अगर आपको इसके साथ नॉट रहे तो क्या कीजिएगा? यानी कि अगर आपने अपने भाई को बोल दिया, अभी तो बोला दरवाजा खोलो, इसके बाद बोल भी सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई दरवाजा मत खोलो, तो इसका एक्टिव वॉइस आप क्या लिख सकते हैं कि डू नॉट ओपन दी डोर, यानी दरवाजा मत खोलो, डू नॉट ओपन दी डोर। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो ये होगा लेट दी डोर नॉट बी ओपन, लेट दी डोर नॉट बी ओपन। यानी यदि एक्टिव वॉइस में आपका डू नॉट है, प्लस वर्ब का पहला रूप है, प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आपका पैसिव वॉइस होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आकर अब सब्जेक्ट बन चुका है, प्लस नॉट, प्लस बी,
प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस रेस्ट ऑल। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा एक्टिव और पैसिव वॉइस जो कि आपका एक्सप्रेसिंग ऑर्डर है, ना कि एडवाइस है, ना ही आपको जो है कमांड है, ना ही रिक्वेस्ट है। ये आपका ऐसा एक्टिव वॉइस है जिससे आप ऑर्डर का भाव व्यक्त करते हैं। आप इसे उतार सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि कुछ ऐसे भी वॉइसेस होते हैं जो कि लेट से ही शुरू हो जाए, यानी कि किसी को आप बोल सकते हैं जाने दो, मुझसे क्या लगता है, जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, जाने दो उसे, दरवाजा खुला रहने दो। आपने यहां क्या बोला, दरवाजा खोलो। अब आप क्या बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला रहने दो। दरवाजा खोल दिए भाई मेरे, अब दरवाजा खुला रहने दो। तो क्या होगा, तो आपका जो दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस है, वो है स्टार्टिंग विथ लेट। आपने एक ऐसा सेंटेंस चुना जिसकी शुरुआत ही लेट से होती है, यानी कि लेट द डोर बी ओपन या लेट हिम क्लीन द डोर। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो क्या करना होगा। एक छोटा सा उदाहरण फिर से, लेट हर क्लीन द रूम, यानी उसे कमरा साफ करने दो, उसे कमरा साफ करने दो। लेट हर क्लीन द डोर। तो किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करने का बेसिक रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, वर्ब को तीसरे रूप में बदलिए। ये सब चीजें हम बार बार बोल चुके हैं, यहां भी आपको बताते हैं। उसे कमरा साफ करने दो, तो यहां आपका वर्ब है क्लीन। तो जब आप इसका वॉइस चेंज कीजिएगा, आप इसका एक्टिव वॉइस इसे देखकर लिख सकते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड्स। आप यहां लेटर क्लीन धर्म जो लिखे हैं, या आप जो है यहां द हाउस लिख दीजिए, क्या लिखिएगा वो इस पे डिपेंड करता है। तो पैसिव वॉइस जब आप बनाइएगा तो आपको लिखना होगा लेट, और ये जो आपका अदर वर्ड्स हैं OW, अदर वर्ड्स, जिसे आपको इस बार मेन ऑब्जेक्ट बनाना है। इस अदर वर्ड को मेन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लेट प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर आपको लिखना होगा कि लेट, इसका जवाब वॉइस चेंज कीजिएगा तो आपको लिखना होगा कि लेट द रूम बी क्लीन्ड बाय हर। हालांकि बिहार बोर्ड में इंपरेटिव सेंटेंस का इतना क्लिष्ट वॉइस चेंज नहीं आता है,
बट फिर भी आपको जानना चाहिए, आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। पास से काम नहीं चलेगा, और पास से जब आप काम नहीं चलाना चाह रहे हैं तो आपको इन सब ऑब्स्टेकल्स को पार करना होगा। लेट हर क्लीन द रूम को आप लिख सकते हैं लेट द रूम बी क्लीन बाय हर। ठीक है, आप यहां पर वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं। इसके बाद जो है अगला है कि आप ऑर्डर दे दिए, कमांड दे दिए, अब जरा रिक्वेस्ट करके देखिए। तो किसी चीज का रिक्वेस्ट आप जब भी करते हैं तो उससे हाथ जोड़कर करते हैं कि प्लीज, काइंडली इत्यादि शब्दों को आप साथ लेकर चलते हैं। तो जब आप अगर रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, फिर से देखिएगा, जब आप रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं यानी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आपको की रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, तो आपको प्लीज से स्टार्ट करना होता है, प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली से ऐसे वाक्य प्रारंभ होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसका एक्टिव वॉइस इस तरह से दिखता है कि प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो आपको लिखना होगा, ये चेंज करने का बोला जाता है कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि आप रिक्वेस्ट दिखाते हैं, किसी से आप बहुत विनय अनुनय करते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि प्लीज भाई मेरे, अभी तक तो दरवाजा खोलो और दरवाजा खुला रहने दो था, अब प्लीज दरवाजा खोलो। तो प्लीज ओपन दी डोर, ये एक्टिव वॉइस है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस देखिएगा तो आपको लिखने मिलेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर। कुछ बुक्स आपको सलाह देते हैं कि आप यू आर लिखिए, यह जरूरी नहीं है हर बार आप दाल में एक जैसा तड़का लगाइए, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस से, यहां इस सेंटेंस से हमने अपने मन में सोचा कि कोई मुझे कह रहा है सामने से कि प्लीज ओपन द डोर, यानी कि आई वॉज रिक्वेस्टेड, आई एम रिक्वेस्टेड बाय समवन कि आई शुड ओपन द डोर। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाता है जिसमें कि यह जाहिर नहीं हो पाता है कि जो बोलने वाला है वह सामने वाले को बोल रहा है या किसी को बोल रहा है। अगर कोई अचानक से बोले हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, मदद करो, मदद करो, मदद करो, तो वह मुझसे बोल रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। वह आने जाने वाले किसी से भी बोल सकता है कि मदद करो, मदद करो, मदद करो। तो ऐसी स्थिति में
यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने से ज्यादा अच्छा होगा कि कोई लड़का ऐसा लिखे, जैसे अगर यहां पर है कि हेल्प मी, तो इसको यू आर रिक्वेस्टेड से अच्छा होए लिखना वन इज रिक्वेस्टेड, वन इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, वन इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहां वन का अर्थ कोई होता है, किसी को बोला गया, किसी से अनुनय किया जा रहा है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। कोई भी जो भी सुन रहा है उसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वह मेरी मदद करे, वन इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये है आपका 3 तरह का इंपरेटिव सेंटेंस। अब जो है चौथा प्रकार का जब आप बात करते हैं तो वो सेंटेंस होता है ऐसा सेंटेंस जिससे कि एडवाइस दिया गया हो। एडवाइस दिया गया मतलब सलाह दिया गया हो, यानी कि अभी आपको किसी ने बोला कोरोना काल में कि भाई साहब गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो 4th नंबर जो है इंपरेटिव सेंटेंस वह ऐसा है एक्सप्रेसिंग एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक्टिव वॉइस नॉर्मल जो आप पहला देखे थे वैसा ही यहां भी है कि वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर, ये एक्टिव वॉइस है। तो आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, यानी कि गरीबों की मदद करनी। किसी ने आपको बोला गरीबों की मदद करो, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो की जानी चाहिए जब जैसे हो गया, इसीलिए यहां पर हम लोग शुड बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे आप चाहिए उतारिए, अच्छे से उतारिए अपनी कॉपी में और देखिए, समझिए। इस पर आधारित कई सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके बुक में, उसे बनाइए और तरक्की कीजिए। एक और चीज है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, फिलहाल बताने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि आखिर एक और सेंटेंस है आपके इसी इंपरेटिव सेंटेंस में। कुछ लोग बोलेंगे कि वो चीज नहीं बताए सर, प्लीज बता दीजिए। पहले भी सोच के रखे थे कि लास्ट में बताएंगे आपको इसी सेंटेंस के। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का लास्ट टाइप है। इसमें क्या बोलता है कि जो आप को बताया गया कि लेट से स्टार्ट हो, तो वैसा होता है कि कभी कभी सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है और लेट के बाद अस लगा रहता है। लेट एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसको आप यूज कीजिए तो सबको साथ लेकर भी कर सकते हैं, करने दो की स्थिति में भी आप लेट का प्रयोग करते हैं। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। तो होता है क्या क्या
कभी कभी हम ग्रुप की बात करते हैं कि हम लोगों को पढ़ने दो, हम लोगों को खेलने दो, हम लोगों को नाचने दो, तो उस समय क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस कुछ इस तरह से होता है कि लेट के बाद अस होता है प्लस वर्ब का पहला रूप होता है। तो इसका वॉइस चेंज जब हम करते हैं तो लिखते हैं इट इज। चूंकि यहां पर हम आपको बताए थे यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए हम यहां पर अब बता रहे हैं कि आप ये भी जानिए कि ऐसे भी वॉइस चेंज होता है। इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट प्लस वी प्लस शुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस जो रेस्ट ऑल बचा हुआ है आप उसे लिख सकते हैं। सर सब जगह वर्ब तीसरे रूप में बदल गया, यहां क्यों नहीं बदला? यहां इसलिए नहीं बदला, और चूंकि अब हम इरेज कर चुके हैं इसलिए याद नहीं है। अगर हमने गलती से यहां वर्ब का तीसरा रूप लिख दिया था, रिक्वेस्टेड के बाद वर्ब तीसरे रूप में बदलता है, तो थोड़ी सी गलती हो सकती है कि आप हमेशा याद रखिए कि जब रिक्वेस्टेड हो गया तो वर्ब अपने तीसरे रूप में चला गया, तो वर्ब जो दूसरा वर्ब है, जो मेन वर्ब है मेरा, वो अपने पहले रूप में ही रहेगा। यहां भी ये हमारा मेन वर्ब है, यह पहले रूप में रहेगा। यहां पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि लेट अस प्ले, हम लोगों को खेलने दो, तो पैसिव वॉइस है इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अगर कभी हो कि लेट अस प्ले टुगेदर, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज खत्म होता है। हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज बता दिए, हम आपको टेंसेस का वॉइस चेंज बता दिए, हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज बता दिए। आपके कोर्स के हिसाब से हम आपको वॉइस में लगभग सभी कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो था। इसके बाद वॉइस का अगर कुछ देखने मिलता और आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम जरूर इस तरह से वॉइस का फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे क्लासेस को यानी वर्मा सर के दिशा निर्देश में चलने वाले इस क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए ही हैं। कुछ चीजें थी जो हमें रोक रही थी वीडियो बनाने से, इसलिए बहुत लंबे अंतराल के बाद हमने फिर से वीडियो बनाने का ट्राई किया है। होप करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।